हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग इसके सर्किट डायग्राम के बारे में डीपली समझेंगे कि इसका वायरिंग किस तरह से किया जाता है और ये किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों, पावर फैक्टर क्या होता है, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो इसके बारे में हम एक अलग से डिटेल्स वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम अभी इतना समझते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में 3 तरह के लोड होते हैं। एक रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड क्या होता है? रेजिस्टिव लोड जैसे कि जिस लोड से जो है हीट उत्पन्न हो, जैसे कि बल्ब हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गया, इस सभी से हीट उत्पन्न होता है, इसलिए इसका रेजिस्टिव लोड कहते हैं। इसमें सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं, जिसके कारण से इसमें पावर फैक्टर यूनिटी होता है। और इंडक्टिव लोड मतलब वो लोड जिसमें मोटर लगा हो, चाहे वो सिंगल फेस का हो या 3 फेस का हो। इसमें होता क्या है कि जब मोटर चलता है तो करंट वोल्टेज से लैग करने लगता है, मतलब कि पिछड़ जाता है, जिसके कारण पावर का लॉस होता है। तो इस पावर के लॉस को सेविंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं, और कैपेसिटर लगा करके पावर फैक्टर को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। जहाँ पे मोटर्स का यूज ज़्यादा होता है वहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगाना मस्ट होता है, क्योंकि इससे पावर का सेविंग होता है। और अगर हम लोग कैपेसिटर बैंक नहीं लगाएंगे, पावर फैक्टर ज़्यादा गिर जाएगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें पेनल्टी भी आ सकता है। इस कारण से हर एक कंपनीज कैपेसिटर बैंक यूज़ करती है ताकि पावर फैक्टर मेंटेन रहे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एपीएफसी पैनल का कंट्रोल वायरिंग और ये किस तरह से फंक्शन करता है, ये पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसके सर्किट डायग्राम को अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों, एपीएफसी ऑटो मैनुअल पावर एंड कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, उसमें फर्स्ट आता है 3 पोल MCCB और 4 सिंगल पोल MCB लगेगा। एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच लगेगा, एक एपीएफसी कंट्रोलर रिले लगेगा, एक 3 पोल MCB लगेगा, एक रिएक्टर लगेगा, ऑटो कॉन्टैक्टर लगेगा, मैनुअल कॉन्टैक्टर लगेगा। ये 2 कॉन्टैक्टर्स लगेंगे, ऑटो और मैनुअल। एक NC पुश बटन लगेगा, NO पुश बटन लगेगा, इंडिकेटर लगेगा, कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर CDC लगेगा और एक कैपेसिटर लगेगा। अभी इतने सारे मटेरियल्स हमें इस सर्किट डायग्राम बनाने के लिए चाहिए, तो आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह से इसका सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इनपुट में RYB का कनेक्शन करेंगे। ये देखिए, हमने RYB का कनेक्शन कर दिया, और इसके आउटपुट से हम लोग बस बार का कनेक्शन करेंगे। ये आउटपुट से बस बार का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस कैपेसिटर का पावर वायरिंग करेंगे। हम लोग RYB बस बार से 3 पोल MCB को लाएंगे, 3 पोल MCB से कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर को मतलब CDC को लाएंगे, और CDC से रिएक्टर को लाएंगे, और रिएक्टर से कैपेसिटर को ले जाएंगे। तो अभी देखते हैं किस तरह से ले आया जाता है। ये हमने RYB MCB को लाया, MCB से CDC को ले गया, और CDC से रिएक्टर को ले गए, और रिएक्टर से कैपेसिटर को ले गए। बिल्कुल ही सिंपल वायरिंग है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लेकिन ये RYB MCB तक तो आ गया, MCB से कॉन्टैक्टर तक आ गया, लेकिन जब तक ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज्ड नहीं होगा तब तक ये सप्लाई आगे नहीं बढ़ने पाएगा। इसके लिए हमें 220 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसे हम लोग 2 तरह से एनर्जाइज्ड करेंगे, एक ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअली। हम लोग दोनों तरह से एनर्जाइज्ड करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोमेटिक एनर्जाइज्ड करके देखेंगे। तो ऑटोमेटिक एनर्जाइज्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक CT लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे एक CT लगाया, और CT का कनेक्शन ये एपीएफसी कंट्रोल रिले के और I पॉइंट को देंगे। ये सेंसिंग एरिया है, ये 4 पॉइंट है सेंसिंग पॉइंट, ये सेंस करता है यहाँ से। तो ये K और I को हम लोग CT के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमने K और I को CT के साथ कनेक्ट कर दिया। और अब यहाँ देख सकते हैं ये लाइन 2 और लाइन 3, लाइन 2
येलो को हम लोग लाइन 2 बनाएंगे और ब्लू को हम लोग लाइन 3 बनाएंगे। तो येलो से और ब्लू से एक एक वायर लेकर के हम लोग एमसीबी के इनपुट में देंगे और आउटपुट से रिले के पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो ये एक वायर हमने इनपुट को दिया, दूसरा वायर इनपुट को दिया और एमसीबी के आउटपुट को L2 को दे दिया और एक L3 को दे दिया। इस तरह से हमारा सेंसिंग एरिया का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस फेस में हम लोग सीटी का उपयोग करेंगे उस फेस से लाइन 2 और लाइन 3 का कनेक्शन नहीं करेंगे। अब हम लोग न्यूट्रल वायर से ऑटो कॉन्टैक्टर, मैनुअल कॉन्टैक्टर, कैपेसिटर कॉन्टैक्टर और इंडिकेटर लैम्प को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक इसमें न्यूट्रल हम लोग नहीं देंगे ये एनर्जाइज नहीं होगा। यहाँ पे हमें 220 वोल्ट देना है तो न्यूट्रल ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने न्यूट्रल ले लिया और न्यूट्रल हमने एक मैनुअल कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को दे दिया, एक ऑटो कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को दे दिया और एक CDC के A2 टर्मिनल को दे दिया और एक इंडिकेटर लैम्प को न्यूट्रल दे दिया। तो हमारा न्यूट्रल का काम यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग किसी भी फेस से एक फेस लेंगे और MCB के थ्रू ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट को कनेक्शन करेंगे। ये देख सकते हैं, ये येलो वायर हमने ले लिया, येलो फेस से हमने येलो वायर ले लिया और ये आउटपुट से हमने सेलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग लेफ्ट साइड में ऑटो लेंगे और राइट साइड में मैनुअल लेंगे। तो हम लोग ऑटो पॉइंट से एक वायर लेंगे और रिले के कॉमन पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और वहीं से एक लूपिंग लेंगे और ऑटो कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो इससे होगा क्या, अब देख सकते हैं, ये हमने ऑटो पॉइंट से एक वायर लिया और एक रिले के कॉमन पॉइंट को कनेक्ट कर दिया और यहीं से लूपिंग लेकर के हमने ऑटो कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे फेस और न्यूट्रल दोनों मिल गया, तो साथ साथ ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज्ड हो गया और ये रिले भी ऑन हो गया। तो जब भी हम लोग ऑटो पे करेंगे तो इधर से सप्लाई होकर के रिले ऑन कर देगा और साथ साथ कॉन्टैक्टर को भी एनर्जाइज्ड कर देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये APFC रिले के 1 नंबर पॉइंट से एक वायर लेंगे और ऑटो कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट को कनेक्ट करेंगे हम लोग। ये देख सकते हैं, यहाँ से हमने एक वायर लिया और NO पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया ऑटो कॉन्टैक्टर के और इसके आउटपुट से NO पॉइंट के आउटपुट से एक वायर लेंगे और CDC के A1 को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फेस आ गया और एक न्यूट्रल आ गया। ये 220 वोल्ट इसको मिल गया और जब इसको 220 वोल्ट मिलेगा तो ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा। तो जब ये एनर्जाइज्ड होगा तो साथ साथ हमें इंडिकेटर भी ग्लो करना है। तो इंडिकेटर के लिए तो न्यूट्रल दे दिया गया है और इंडिकेटर को फेस देने के लिए हम लोग किसी भी एक फेस से एक वायर लेंगे और MCB के थ्रू ये CDC के NO पॉइंट को ले जाएंगे। ये देखिए, हमने एक वायर लिया यहाँ से, यहाँ MCB के थ्रू हमने CDC के NO पॉइंट को ले गया और इसके आउटपुट से एक वायर लेकर के हम लोग इंडिकेटर के एक पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए 220 वोल्ट आ गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। जब कभी भी पावर फैक्टर लो होता है, लैगिंग करता है और हमारा सेलेक्टर स्विच ऑटो पे रहता है, तो ये इधर से सप्लाई आगे की तरफ देता है और ये रिले को जाता है, रिले को ऑन करा देता है और साथ ही साथ ये कॉन्टैक्टर को भी ऑन करवा देता है। जिस वजह से क्या होता है कि जब रिले को कमांड मिलता है तो रिले कैपेसिटर को ऑन करने के लिए इसका आउटपुट से सप्लाई आगे की तरफ छोड़ता है और ये आकर के ऑटो कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट तक आता है। चूँकि ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज्ड हो गया तो ये NO पॉइंट NC में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से ये आगे की तरफ में सप्लाई अलाउ होता है। तो इधर से ये सप्लाई आगे की तरफ बढ़ता है और ये कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल तक जाता है। अब देखिए, यहाँ से सप्लाई जो है A1 टर्मिनल तक आ गया और न्यूट्रल पहले से है ही, तो यहाँ पे भी 220 वोल्ट हो गया, जिस कारण से
ये कॉन्टेक्टर भी एनर्जाइज्ड हो गया। जब ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज्ड हो जाता है तो यहाँ से जो हमारा RYB का फेस आता है ये कॉन्टेक्टर तक, ये आगे अलाउ करता है और रिएक्टर होते हुए ये कैपेसिटर तक जा कर के कैपेसिटर को ऑन कर देता है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर तो ऑन हो गया, साथ साथ हमें इंडिकेटर को भी ग्लो करना है। तो इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए यहाँ से सप्लाई आ रहा है और MCB के थ्रू इस कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल तक जा रहा है। तो चूँकि ये कॉन्टेक्टर ऑलरेडी एनर्जाइज्ड हो चुका है तो ये एनो टर्मिनल NC में कन्वर्ट हो जाता है। तो NC में कन्वर्ट हो जाने के कारण इधर से सप्लाई आगे की तरफ बढ़ता है और ये इंडिकेटर तक जाता है। तो यहाँ पे भी एक फेस और एक न्यूट्रल मिल गया तो ये इंडिकेटर ग्लो करने लगा। इस तरह से ऑटो में इस कॉन्टेक्टर को हम लोग एनर्जाइज्ड करते हैं। और मान लीजिए आगे चल करके पावर फैक्टर सही हो गया और हमें कैपेसिटर को बंद करना है तो यहाँ पे रिले क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट का कमांड बंद कर देगा, जिस वजह से ये कॉन्टेक्टर भी बंद हो जाएगा और हमारा ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें हमने एक ही कैपेसिटर को दिखलाया है। इसमें आप चाहें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब कि 12 टर्मिनल से आप आउटपुट लेकर के जा सकते हैं और एक्स्ट्रा आप कैपेसिटर उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि हम लोग ऑटोमेटिक किस तरह से इस कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज्ड करेंगे। अब मान लीजिए अगर ये रिले काम नहीं किया कभी तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैनुअली इसे ऑपरेट करना पड़ता है। तो मैनुअली ऑपरेट करने के लिए हमें इसका कनेक्शन किस तरह से करना है तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमने सेलेक्टर स्विच को हमने ऑटो पे कर रखा है। अब मान लीजिए हम लोग सेलेक्टर स्विच को हम लोग मैनुअली पे करते हैं, मतलब राइट साइड में टर्न करेंगे तो इधर से हमारा कनेक्शन किस तरह से आएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग कि पुश बटन के थ्रू मैनुअली इसे किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो मैनुअली ऑपरेट करने के लिए ये सेलेक्टेड स्विच से एक वायर हमें NC पुश बटन के एक पॉइंट तक ले जाना है और यहीं से एक लूपिंग मैनुअल कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल तक ले जाना है। फिर NC पुश बटन से एक वायर एनो पुश बटन तक और एनो पुश बटन से एक वायर मैनुअल कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल तक ले जाना है और इसके एनो टर्मिनल के आउटपुट से एक वायर CDC के A1 टर्मिनल तक ले जाना है। और ये देख सकते हैं हमने यहाँ से एक वायर रेड टर्मिनल तक कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ये एक सप्लाई जो है A1 टर्मिनल तक चला जा रहा है। इस तरह से ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज्ड हो जाएगा। अब इसको होल्ड भी करना पड़ेगा। होल्ड करने के लिए यहाँ से एक वायर लेंगे और CDC के एनो पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और इसके आउटपुट से एक वायर लेंगे और एनो पुश बटन के आउटपुट को या मैनुअल कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। या आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होल्ड हो जाएगा। अब ये वर्क किस तरह से करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब हम लोग सेलेक्टर स्विच को मैनुअली ऑपरेट करेंगे तो इधर से सप्लाई ऐसे होते हुए आपका मैनुअल कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल तक आएगा। क्योंकि यहाँ पे फेस है और यहाँ न्यूट्रल है तो ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज्ड हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ ये सप्लाई NC पुश बटन होते हुए एनो पुश बटन तक आएगा। तो जब हम एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इधर से सप्लाई आपको एनो टर्मिनल तक जाएगा। क्योंकि ये कॉन्टेक्टर ऑलरेडी एनर्जाइज्ड हो चुका है तो एनो जो है NC में कन्वर्ट हो गया है। तो इधर से ये सप्लाई आगे की तरफ अलाउ करेगा और इधर से ये सप्लाई ऐसे होते हुए आपको A1 टर्मिनल तक आएगा CDC के। और फिर A1 टर्मिनल फेस है और A2 टर्मिनल न्यूट्रल है। तो फिर ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज्ड हो जाएगा। जब एनर्जाइज्ड हो जाएगा तो फिर ये पावर का सप्लाई आगे तक आएगा और ये कैपेसिटर ऑन हो जाएगा और साथ ही साथ ये इंडिकेटर बल्ब भी जलने लगेगा। तो जब हम लोग इसको पुश करेंगे तो सप्लाई आगे तक जाएगा, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो सप्लाई कट जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ होल्ड करना पड़ता है। तो सपोज़ मान लीजिए हमने यहाँ पे पुश किया तो ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज्ड हो गया। तो एनर्जाइज्ड हो गया तो यहाँ पे एनो टर्मिनल NC में कन्वर्ट हो गया। NC में कन्वर्ट हो जाने के कारण सप्लाई आपका इधर से आते हुए यहाँ तक आएगा और सर्किट को होल्ड करके रखेगा। जब हमें डिस्कनेक्ट करना है तो यहाँ से हम लोग
पुश बटन को दबा देंगे तो इधर से सप्लाई आना बंद हो जाएगा और ये कॉन्टेक्टर भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों सर्किट डायग्राम तो हमने आपको ड्राइंग में समझा दिया। यहाँ पे मेन जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये 300 का 2 केबल आया हुआ है जो कि आपको MCCB को गया है। ये 630 एम्पियर का MCCB है और यहाँ से ये आपको बैक साइड में दिखा दे रहे हैं। ये MCCB का बैक साइड है। यहाँ से CTC होते हुए आपको बस बार को चला गया है। ये बस बार को चला गया है और बस बार से देख सकते हैं, ये बस बार से आया हुआ है RYB। यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, तीनों के लिए 3 वायर आया हुआ है। यहाँ से आपको जा रहा है, सामने जो MCCB है उसको दिखा दे रहे हैं। ये बस बार से आपको होल के थ्रू आ रहा है MCCB को और MCCB से गया है, जा रहा है ये CDC को। CDC मतलब कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्ट। कैपेसिटर के लिए ये स्पेशल कॉन्टैक्टर आता है और कॉन्टैक्टर से ये देखिए होल के थ्रू पीछे जा रहा है रिएक्टर को। अभी आपको रिएक्टर दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पीछे से होल से आया है ये रिएक्टर को और रिएक्टर से ये कैपेसिटर को गया हुआ है। देख सकते हैं ये जो रिएक्टर है वो कैपेसिटर के प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, क्योंकि कैपेसिटर जब कभी भी स्टार्ट होता है तो ज़्यादा मात्रा में करंट लेता है। उस करंट को जो है इनरस करंट को सेव करने के लिए, रोकने के लिए ये अलग से रिएक्टर यहाँ पर लगाया गया है। ये तो है इसका पावर वायरिंग। अभी हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग देख रहे हैं। ये देख सकते हैं ये ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है। ये फ़ैन के लिए फ़ैन ऑन ऑफ सेलेक्टर स्विच। ये 2 कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। ये कंट्रोल के लिए MCB लगा हुआ है। यहाँ से ये वोल्टेज के लिए आ रहा है RYB न्यूट्रल, यहाँ पे वोल्टेज शो करता है। और Y न्यूट्रल ये ऑक्सिलरी सप्लाई है, मीटर को सप्लाई देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये सिटी से आया हुआ है RYB और ये S1 और ये S2 आप देख सकते हैं जो हमने सिटी में आपको दिखलाया। ये APFC रिले है जिसका ये पावर है और यहाँ से आउटपुट गया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 आउटपुट है जो कि ये 8 चेम्बर को जा रहा है। ये 8 आउटपुट 8 चेम्बर के CDC को जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है। और ये इंडिकेटर स्विच है RYB न्यूट्रल का। ये इंडिकेटर स्विच है, देख सकते हैं RYB न्यूट्रल का। तो दोस्तों ये है APFC पैनल। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के वीडियोज़ हमेशा आप लोग के सामने लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।